भारत चीन सीमा पर तनाव गहरा रहा है। 20 दौर की बैठक के बाद भी भारत चीन के बीच कोई निष्कर्ष नहीं निकला है और चीनी सेना अब तक वापसी नहीं कर पाई है। इस बीच भारत चीन के बीच पिछले कई सालों से बरकरार तनाव अब तक कम नहीं हुआ है। 2020 के बाद से स्थिति जस की तस बनी है। कुछ पॉइंट से जरूर चीनी सेना हटी है, लेकिन हालात अब भी तनावपूर्ण हैं, क्योंकि चीनी सेना अभी भी भारतीय सीमा के अंदर मौजूद है। कई मौकों पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच बातचीत भी हुई है। 20 दौर की बैठकों के बाद अब सैनिकों के बीच ठंड के मौसम में झड़प को लेकर बातचीत होनी है। सैनिकों के बीच ठंड के मौसम में झड़पें बढ़ना आम बात है। इस तरह की स्थिति से बचने के लिए अब चीन और भारतीय सेना के सीनियर अफसर एक साथ बातचीत शुरू कर चुके हैं। 15 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख के गलवान में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुए खूनी संघर्ष में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने की खबर सामने आई थी। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुए संघर्ष के बाद ये चौथी सर्दी है। इस तरह की घटना फिर ना हो, इसके लिए भारतीय और चीनी ग्राउंड कमांडर आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले महीनों में इस हिस्से में ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल यहाँ सैनिकों की तैनाती भी बढ़ाई गई है। इस बीच इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिगेड और उससे नीचे के स्तर पर स्थानीय कमांडर्स लगभग 10 दिनों से एलएसी पर कई बिंदुओं को लेकर एजेंडा आधारित बातचीत कर रहे हैं, ताकि छोटे मोटे मुद्दों को सुलझाया जा सके, जो खास तौर पर ठंड के महीनों के दौरान बढ़ जाती हैं। किसी भी तरह के संघर्ष की घटना को रोका जा सके, इसके लिए दोनों तरफ से सेनाएं बातचीत कर रही हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि अगले कुछ हफ्ते दोनों सेनाओं के बीच में तनावपूर्ण हो सकती हैं। इससे निपटने के लिए बैठकों का दौर जारी रहेगा। वहीं गलवान घाटी में बड़े तनाव को लेकर दोनों सेनाओं के बीच में जो कमांडर स्तर की बातचीत हुई है, वो 20वें दौर तक जा चुकी है। हालांकि 20वें दौर की बातचीत के बाद भी कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आ पाया है। रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में 15 दिन पहले से ही यहाँ शीतकालीन मोड में आना शुरू कर दिया है। ये भी बताया गया है कि गर्मी की शुरुआत से पहले यहाँ उच्च स्तरीय सैन्य बातचीत हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत के दौर के बाद सीबीएम को एलएसी पर लागू किया जाएगा, पर इन सब के बावजूद सेना ने किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए गहराई वाले क्षेत्रों में पर्याप्त भंडार बनाए रखना जारी रखा है। सेना ठंड की स्थिति को देखते हुए अपने स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है और इन तैयारियों के बीच में सबसे ज्यादा जरूरी है कि पड़ोसी मुल्क चीन से इसे लेकर बातचीत की जाए, जिसके साथ तनाव लगातार गहरा रहा है। हालांकि गंभीर बात यह कि जहां से चीनी सेना को अब तक वापस हो जाना चाहिए था, वहां पर चीन सेना की मौजूदगी अभी भी है। 20 दौर की बातचीत के बाद भी अब तक कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।